तो अभी जैसे कि आपने अपना एक खुद का कॉन्सर्ट लॉन्च किया है, हीलिंग नोट्स कॉन्सर्ट। हम्म। तो उसमें हमने जैसे देखा कि आपके ऊपर एक लाइट गिरती है और बाकी सारा चीज़ें ब्लैकआउट हो जाती है। सो लाइक ये आइडिया कहाँ से आया? I was already affiliated with Candlelight Concerts, ओके। and I've been playing for them for about more than a year now. अच्छा। So while I was playing for them, a few people would text me on Instagram saying, कि when are you doing this in Udaipur? उदयपुर में कब कर रहे हो? ओके। तो ये दिमाग में थी मेरे बात, हाँ। but I just never got the chance to sit and think कि ये करना है तो कैसे करना है? How would you execute it? एक्सिक्यूट, यस। दिमाग में तो ये बहुत पहले से था। आइडिएशन वाज देयर, राइट? Ideation was there before I was even with Candlelight people. ओके। Because मैं पियानो तो काफ़ी टाइम से बजा रहा हूँ हाँ, हाँ, करेक्ट। एंड परफॉर्म करना मुझे पसंद है ही, तो दिमाग में ये था, लेकिन देयर वाज नो क्लियर वे एज टू कैसे क्या कब। पियानो भी नहीं था मेरे पास तब, कीबोर्ड ही था। अच्छा। तो वो भी सब बाद में ही, जब व्हेन एवरीथिंग केम टुगेदर, तो वो पजल कंप्लीट होता है ना वैसे, हाँ। वैसा मोमेंट था मेरे लिए। ओके। माय फादर बिल्ट दिस प्लेस कॉल्ड राधे कृष्णा निवास, हुँ। एंड ही इज एन आर्टिस्ट। तो ही बिल्ट दिस प्लेस कीपिंग आर्ट इन माइंड। वो जगह बनाई है ऐसी, आप जब उस जगह में जाओगे तो यू विल see the beauty of it या करेक्ट। as a property also, या। as a place also. And his vision was to make a space which can be used to support different kinds of art forms. ओके। Of course, he's an artist to पहले उनकी art, so he has plans to exhibit his work, exhibit other artists' works there. Then different kinds of workshops. से कल एक हमने एक workshop की, paint and piano. ओके। So like that, different kinds of workshops, pottery and poetry. There are many things which eventually will come and will happen at that space. But that was the vision that he built that space with. तो जब उन्होंने वो चीज़ बनाई, he made that hall, and this is 2009 when the ओके। map was made for that place. तो वो जो hall area है जहाँ मैं अभी बजाता हूँ piano, हुँ। he had made a small circle in that and he had written piano. ओह! तब मैं पियानो में, आई थिंक मैं तब, ये तब की बात है जब, मतलब मुझे एग्जैक्टली नंबर वाइज याद नहीं है, बट तब मैंने पियानो प्लेइंग चालू नहीं की थी। अच्छा, अरे वाह! तो जब वो हुआ, ही मेड बिकॉज उन, तो इसका बैक स्टोरी ये है कि फॉर अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम ही वाज स्टडीइंग इन सेंट मेरीज लॉन्ग बैक, अच्छा। जब सेंट मेरीज कोएड हुआ करता था हाँ, कालाजी गोराजी में, हाँ, हाँ। दैट वाज द ब्रांच, ओके। एंड ही हैड अ क्लास where the sisters, हुँ, हुँ। or sister, I think one sister, हुँ। she taught piano. अच्छा। अपराइट पियानो था, एंड आई थिंक वो एक ही अपराइट पियानो था उस टाइम में, एक ही ऐसा स्कूल था जिसमें पियानो था। मतलब आई वाज सो सरप्राइज एंड आल्सो एट द सेम टाइम आई वाज वेरी एनवियस कि यार अभी के स्कूल्स में नहीं है, व्हेन द इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर। सही बात, पहले होता था, तो व्हाई डू पीपल नॉट डू इट एनीमोर? तो ही यूज्ड टू टेल मी कि वो क्लास से लाइन बना के बच्चे जाते थे इस क्लास में, एंड देन द सिस्टर वुड टीच सारेगामा वगैरह, और पढ़ो ना पियानो। अच्छा। हारमोनियम पे करते हैं लोग, बट हाँ, पियानो सही पे मैं बात है। सोचता नहीं था ऐसा। हाँ, करेक्ट। तो तब से उनके दिमाग में था कि उनको पियानो बहुत अपीलिंग लगता था एज़ एन इंस्ट्रूमेंट। सभी इंस्ट्रूमेंट, बट पियानो वाज़ समथिंग दैट ही थॉट कि कभी ना कभी मौका मिलेगा तो ओके, पियानो एक कहीं से वो लाएँगे। तब कहीं दूर-दूर तक था नहीं कि मैं बजाऊँगा पियानो। अच्छा। तो ये उनके लिए भी एक फुल सर्कल मोमेंट हो गया। तो जब उन्होंने मैप में वो चीज़ डाली, तो अभी वो उसी हॉल में एक पियानो और है, उन्होंने पियानो ही डाला और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं और डाला। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं डाला, पियानो ही डाला। वाओ! तो ही बिल्ट दैट स्पेस फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्ट टू थ्राइव। एंड जब ये लोगों ने मुझे पूछा कि आप कब कर रहे हो उदयपुर में, ओके। तो मेरे दिमाग में आया कि आई हैव अ स्पेस, आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल स्पेस, करेक्ट। आई प्ले द पियानो, आई वाज इन प्लान्स टू बाय अ पियानो आल्सो फॉर माय सेल्फ, बिकॉज़ तब मैं कैंडल लाइट से जुड़ चुका था, एंड इट वाज आई थिंक द राइट टाइम फॉर मी टू परचेज वन फॉर माय ओन प्रैक्टिसेस एंड अदर थिंग्स। तो अप्रैल में इसी साल आई हैव अ फ्रेंड, अयान नाम है उनका, हुँ।
and he is the one who helps me with all the art design, if I were to use the right term. Art design से मेरा मतलब जिस पे वो spot लगाना वैसा, अच्छा, and ओके। how would the chairs हुँ, look, किस तरह से आप लोगों को बिठाओगे and वो सब. तो he has played a very important role in helping me materialize this concept. तो अप्रैल में जब I finally pulled the courage to just give it a try, हुँ, because क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं आए, आएँगे, हाँ, या फिर they would not want to pay for something like this, हाँ, nothing else. करेक्ट। तो एंड बिकॉज एनआईडी से हूँ मैं, मेरा फिल्म बैकग्राउंड है, तो आई वांटेड टू मेक एवरीथिंग लुक विजुअली आल्सो वेरी अपीलिंग. तो राइट, उसी टाइप का पोस्टर देखते ही बनाना, प्यार हो जाए उससे देखते कि क्या क्या हो, बात उसी टाइप का पोस्टर बनाना, हाँ, करेक्ट, क्योंकि पोस्टर बनाना भी इज एन आर्ट. इज़ एन एंड आर्ट, सही बात है। पीपल थिंक ऑफ इट एज अ वेरी एआई से बोल दो आप पोस्टर हाँ, बना दे. बट जब तक उसमें वो फीलिंग नहीं जाएगी तो वो निकल के नहीं पोस्टर इज द फर्स्ट थिंग दैट यू सी. सो करेक्ट। व्हेन यू सी अ पोस्टर, आई थिंक दैट वर्कड फॉर मी. वो हुँ, जो स्पॉटलाइट जिस तरह से लगाना, जिस तरह से पियानो का उधर रहना, फोटो किस तरह से खींची जाएगी, फॉन्ट, जो मेरी जो ग्राफिक डिजाइनर है, शी इज़ अ जूनियर फ्रॉम एनआईडी, तो शी ऑल्सो पुट इन हर हुँ, फुल एफर्ट के जिस टाइप का मुझे पोस्टर चाहिए वैसा ही होना चाहिए. वो अब वो एक आइडेंटिटी बन चुका है. मतलब व्हेन समबडी सीज दैट पोस्टर, दे नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. हाँ, करेक्ट। तो ऑल ऑफ इट केम टुगेदर एंड देन वी डिड अ फर्स्ट शो. तो आई थिंक सिंस देन इट्स जस्ट काफ़ी चैप्टर्स आ चुके हैं। काफ़ी चैप्टर्स आ चुके हैं, बिकॉज पीपल आर शोइंग अ लॉट ऑफ लव, राइट, व्हिच आई राइट। एम वेरी हैप्पी. क्योंकि उनके लिए नई चीज़ है ये एक उनके लिए नई चीज़ है. एंड लाइव म्यूजिक इन इट्स ट्रू फॉर्म यहाँ उदयपुर में मुझे कभी देखने को नहीं मिला, वेयर पीपल आर ओनली गोइंग फॉर एन आर्टिस्ट परफॉर्मिंग, हाँ, दैट्स ऑल. देयर इज नो फूड, कोई ड्रिंक्स नहीं. योर एंटायर अटेंशन इज हाँ, ऑन द आर्टिस्ट दैट्स बीइंग प्रेजेंटेड. करेक्ट। कुड बी एनीथिंग. फॉर नाउ इट्स पियानो. फिर मैं उसमें अलग अलग चीज़ें ऐड करता हूँ. आई हैव माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड स्वराज. हुँ, तो he is a very important, he plays a very important role in my musical journey also, क्योंकि स्कूल टाइम से हम साथ में बजाते हुए आए हैं. तो ही इज़ अ तबला प्लेयर. हुँ, तो प्लेइंग विथ हिम हैज़ इम्पैक्टेड माई रिदम सेंस अ लॉट. अच्छा। हाँ, बिकॉज हम जब भी बचपन में साथ में कभी कुछ करते थे जैम, हमारे बचपन के जैम्स, ओके, तो ही वुड कम अप विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ rhythms and he would play me different rhythms on the tabla and then he would ask me काउंट करके दिखा इसको. अच्छा। तो ऐसी चीज़ें जो कहता था वो मेरे ओह! साथ, हाँ, तो करेक्ट। दैट मेड मी, एक तो मुझे ओपन अप किया उसने एंड हाँ, एक्सपोज़ किया. हाँ। एंड कहीं न कहीं वो आपकी चीज़ वो बिल्ड करता है आपको, शेप करता है आपका म्यूज़िकल, एक म्यूज़िकैलिटी, जो रिदम जो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है म्यूज़िक का. तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेरी लाइफ़ में इवन टिल नाउ. एंड आई थिंक जब तक हम साथ में हैं करेक्ट, करेक्ट। इन दिस लाइफ़. तो uh, that's how Hearing Notes came into picture, and the plan is to just give as many experiences as I can to people so that उनको ये फील नहीं हो कि जनरली आप बॉम्बे जाते हो, दिल्ली जाते हो, हाँ, मेट्रो सिटीज़ है मेट्रो वहाँ सिटी पे तो वहाँ पे यू नो कि ठीक है, वहाँ पे ऐसे कॉन्सर्ट्स होते हैं, हाँ। अलग टाइप के होते हैं. मतलब वहाँ पे हुँ, बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, बिकॉज हाँ, अभी तक मैंने तो ऐसे कोई कॉन्सर्ट्स नहीं देखे जहाँ पे जो होम कॉन्सर्ट्स हो एंड ऐसे आप सेटअप्स हाँ, के साथ बिठा रहे हो लोगों को. तो जो चीज़ वहाँ हो रही है, एंड व्हेन पीपल फील द लैक ऑफ इट इन देयर ओन सिटी, करेक्ट। आई थिंक आई एम जस्ट ट्राइंग टू फुलफिल दैट या वाइड, या दैट गैप. सो थैंक यू कृष्णा, इट वाज़ प्लेज़र टू हैव अ पॉडकास्ट विद यू थैंक और यू. बहुत अच्छा लगा कि आप आए हमारे शो पे। थैंक यू. एंड आई एम आल्सो वेरी हैप्पी टू, आई हैव नोन यू फ्रॉम स्कूल. या तो seeing you also follow your passion is something that it gives a different kind of joy.